हाय एवरीवन। आज हम फिर से एक की नई क्लास लेके आए हैं जो आपकी पूरी की पूरी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी पर आधारित है। और ये चैप्टर जो है आपका एलसीएम एचसीएफ से है। इससे हटकर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जामों में। अगर आप इन प्रश्नों को विधिवत आप तैयारी कर लेंगे तो इसी टाइप के आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको एक एक सवाल को सही से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप उसका अभ्यास करेंगे। देखते हैं आज आपका एक पहला सवाल जो दे रखा है वहाँ क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 140 है और एलसीएम वो उसने दे रखा है वो कितना 240 दे रखा है और यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है आपका ये। तो अगर आप देखें इस ऐसे सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान है जब आपका एचसीएफ दे रखा हो। तो अगर देखें तो अगर बेसिक में अगर जाएं तो हमारी पहली संख्या ये बनेगी और दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, आपकी ये बनेगी। तो इन दोनों का जो योग कह रहा है वो आपका कह रहा है 140 कह रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से 20 हमने बाहर लिया तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना 140 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपके दोनों संख्याओं का योग जो हो रहा है वो किसके बराबर 7 के बराबर यहाँ पे आपका यहाँ पे ये आ रहा है। क्योंकि हमें पता है अच्छी तरीके से हमको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है एचसीएफ गुणे आपका एलसीएम होता है। क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आपका यहाँ से अगर देखें तो पहली संख्या हमारी 12x आपका 20x थी और दूसरी संख्या हमारी जो थी वो आपकी 20y थी और ये किसके बराबर थी। तो आपको पता है एचसीएफ आपका यहाँ पे 20 दे रखा था और यहाँ से एलसीएम हमारा कितना 240 दे रखा था। तो 20 से 20 और इस 20 से इससे कटा तो 12 आ गया। यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणा हो रहा था वो किसके बराबर आ रहा था, वो आपके 12 के बराबर आ रहा था। ये आपका बेसिक में बता रहे, बाद में आपको हम डायरेक्ट आपका सवाल लगाना सिखा देंगे। तो यहाँ से ये कहता है कि ऐसे इस 12 के फैक्टर करें कि जिनका योग कितना हो जाए 7 के बराबर हो जाए। तो हमें पता था 3 और 4 का गुणा करने पर हमारा कितना बनता है 12 बनता है और दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना बनता था 7 बनता था। और अब आप क्या करेंगे पहली संख्या निकालेंगे तो आपकी छोटी संख्या पूछिए तो आपका एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो आपकी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो ये जो किस ऑप्शन में दे रखा है वो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो बहुत जल्द से आपको अगर जल्दी सॉल्व करना है फास्ट ट्रिक तो आप क्या करेंगे एचसीएफ से सीधा क्या करेंगे इसके योग में भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और यहाँ से आपका दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या निकल आया हमारा 7 निकल आया। तो हमारा यहाँ से 7 निकला है। और चूंकि हमको अच्छी तरीके से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या आप सीधे एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या निकलता है, एलसीएम हमारा निकलता है आपका यहाँ से एलसीएम जब निकलेगा तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो एलसीएम हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा 2x भाई आपका बनेगा। क्या आपका एलसीएम जो हमारा बनेगा यहाँ से वो हमारा क्या बनेगा हमारा 20xy बनेगा। तो आपका यहाँ से आप देखें अगर एलसीएम आप यहाँ से निकालते हैं तो एलसीएम क्या बनेगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई x इंटू बाई। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपका ये दे रखा है किसके बराबर आपका 240 के बराबर दे रखा था। तो यहाँ से आपका कितना तो दोनों संख्या जो गुणा हो जाएगा वो कितने 12 के बराबर आएगा। बाकी प्रोसेस आपको हमने समझा रखी है कि किस टाइप से आपको सवाल करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप देखें अगर फास्ट ट्रिक आपको देखनी है सबसे पहला काम आप इस एचसीएफ से इसके अंतर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आपके x माइनस वाई आएगा वो कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा क्या बनेगा, हमने क्या सिखाया जो आपका एलसीएफ दिया है वो आपका 20 दिया है और ये एक्स बाई हो गया और लासा कितना 240 के बराबर दिया। तो यहाँ से आप ये करेंगे तो एक्स बाई जो हमारा निकल के आएगा वो कितना 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्स वाई हमारा 12 आ जाएगा। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि अंतर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा अंतर केवल क्या बनता है हमारा 3 और 4। यहाँ से डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। अब आप समझ गए हो क्या रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या तो बड़ी क्या है 4 है। 4 में किसका एचसीएफ का गुणा कर देंगे कितना बनेगा 80 बनेगा जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने देखा कितना आसान था इसको सॉल्व करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। जब भी आपके फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ कैसे निकलता है। तो एचसीएफ बहुत ही आसान सा तरीका है कि ऊपर वाली जो अंश है अंश का हम क्या निकाल देते हैं एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 4 6 8 का एलसीएम अगर निकालें एचसीएफ तो एचसीएफ 4 और 4 आपका 6 और 8 का क्या निकलेगा। तो आपको पता है इसका फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसका फैक्टर क्या होता है 2 गुणे आपका 2 होता है। तो सब में क्या मिल रहा था हमें 2 मिल रहा था। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। और चूंकि आपका जब भी एचसीएफ निकाला जाए तो जो हर होता है उसका क्या निकालता है एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम मेरा क्या बन रहा होगा तो आपको पचिए 200 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा 200 बन रहा होगा। तो आंसर क्या आ रहा होगा 1 आपका 100 आ रहा होगा जो किस ऑप्शन में दे रखा है आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आपका दशमलव में संख्याओं का आपको निकालने की बात कही। तो आप जरा देखें 126 है आपका 0 पॉइंट आपका ये है
और आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आपका 36 दे रखा है और लास्ट में 0 पॉइंट आपका 96 दे रखा है। अगर आप दशमलव उठाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, यहाँ दशमलव उठाएंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्योंकि आपका लासा पूछा है, तो लासा जब पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होगा, लासा पूछेगा तो ऊपर वाले का लासा निकालना होगा, नीचे वाले का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से एचसीएफ निकाला अंश हर का मैंने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ हमारा क्या बनेगा, तो हमें पता है कि 100 बनेगा हमारा एचसीएफ, तो हमारा ये आ गया। और एलसीएम निकालेंगे अंश का, तो अंश का एलसीएम हम देख लेते हैं क्या बनेगा मेरा। तो एचसीएफ का अगर देखें तो जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, 126 और आपका यहाँ पे 36 है और आपका लास्ट वाला जो आपका है वो आपका कितना 96 है। तो 96 का जब हम करेंगे तो हमारा होता है 32 गुणे 3। तो अगर हम 32 को देखें कैसे लिखते हैं, तो आपका 32 को लिखेंगे तो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 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 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जिन लोगों को ये प्रक्रिया समझ में नहीं आती उनके लिए हम क्या करते हैं कि 96 का हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा 48 आता है, फिर पुनः हम 2 से भाग देते हैं तो 24 आता है, पुनः मैं 2 से भाग देता हूँ तो मेरा 12 आता है, पुनः मैं 2 से भाग देता हूँ तो 6 आता है, फिर पुनः मैं 2 से भाग देता हूँ तो 3 आता है और लास्ट में 3 से देते हैं तो हमारा ये आ जाता है। तो इस टाइप से हम ये आपका शॉर्ट में लिखते हैं। इसको अगर हम देखें तो हमारा पता है कि 18 सत्ते होता है कितना, आपका 18 सत्ते होता है हमारा 126। तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना हो जाएगा 3 गुणे आपका 3 हो जाएगा। और आपका 4 नेम 36, 4 का तो ये बनेगा और 9 का क्या बनेगा 3 गुणे आपका 3 बनेगा। तो हाईएस्ट इसमें कितना है तो आपका 32 है इसमें। उसके बाद आपका इसका देखेंगे तो कितना है तो आपका 7 है और लास्ट वाला कितना है 9 है। जब इनका हमने गुणा किया तो ये बना जाकर 2016 बना जाकर ये आपका एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ क्या था तो आपका यहाँ से इसका एचसीएफ 2016 बना और आपका यहाँ पर जो आपका इसका जो एचसीएफ है वो आपका 100 है। तो मान क्या आएगा, मान आएगा 20 दशमलव आपका 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल फिर से आपका पॉइंट में दशमलव दे रखा है। तो अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा आपका 2.4 है, इसका दशमलव उठाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये आपका कितना दे रहा है 0.36 दे रखा है, इसका दशमलव उठाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका हट जाएगा। लास्ट वाले में देंगे 72 है, इसका दशमलव उठाएंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो अब आपको पता हो गया 24 बटे आपका कितना हो गया 10 हो गया, 36 बटे आपका कितना हो गया 100 हो गया और आपका यहाँ पे 72 बटे कितना हो गया तो 10 हो गया। पूछ क्या रहा है, लासा पूछ रहा है। जब लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का तो लासा निकलेगा। तो लासा क्या निकलेगा 24 और 36 का लासा क्या होगा, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया क्योंकि इसका एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। आप जो ना निकालना जानते तो आप लोग बेसिक तरह देखो 24 से भी ये कट रहा है, 36 से भी ये कट रहा है, 72 से स्वयं कट रहा है, तो ये आपका होगा। नीचे क्या एचसीएफ निकालना है, तो इनका एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। तो मान क्या बनेगा, मान बनेगा 7.2। तो इस सवाल का जो एलसीएम निकल का आएगा वो क्या बन जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 7.2, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आप क्लास में बने रहिएगा और आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आप जब भी एग्जाम आने वाला एग्जाम होगा वहाँ आप देखेंगे कितने आसान से तरीके से आप सवाल कर पाएंगे। मैं आपको शॉर्ट टिक्स भी पढ़ाएंगे। तो अगले आप देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ क्या कहता है, कहता है कि आपका एचसीएफ जो है वो कहता है एलसीएम के 1/5। अगर देखें रेशियो क्या बनता है एचसीएफ और एलसीएम में, तो एचसीएफ और एलसीएम में जो रेशियो बन रहा है वो हमारा 1/5 का बन रहा है। अगर देखें ये हमारा x है तो ये वाला क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, उसने कहा इसका जो है गुणन, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। उसने ये कहा है कि उसका मासा क्या होगा। तो अगर देखें दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे आपका एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे x हो गया मल्टीप्लाई बाई आपका 5x हो गया बराबर आपका कितना 720 के बराबर है। और यहाँ पे 5x स्क्वायर बराबर क्या है 720। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 144 बनेगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। x क्या है, पूछा क्या है आपका एचसीएफ आपका कितना है ये है। तो आपका मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो ये था आपका कौन सा सवाल था, ये आपका छठा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में आपसे कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, आपको यहाँ कुछ ध्यान रखना है। ये जब भी आपसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आप एचसीएफ पे फोकस करेंगे, ज़्यादातर आपका कहाँ देखना है एचसीएफ पे करना है।
और एचसीएफ पे जब करना है, सबसे पहला काम जो आपकी संख्या दे रखी है उनको लिखेंगे। आपका ये 305 दे रखा है और ये आपका 245 दे रखा है। यहाँ से आपका 6 और यहाँ से आपका 9 और लास्ट वाले से 17 कम हो रहा है, तो पहले माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद ये तो आपका 124 आया, ये आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 2, आपका 9 और 6 आएगा। और लास्ट वाले में हम देखेंगे तो लास्ट वाले में क्या आएगा, तो हमारा ये आपका बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये बचेगा। अगर आप देखें एचसीएफ पूछ रहा है, यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी संख्या के बाद एक ऐसी संख्या जिससे ये सब डिविजिबल, तो हम जरा देखते हैं क्या 5 से डिविजिबल था, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं था। 6 से डिविजिबल था तो अंकों का योग हमारा 6 से डिविजिबल था, तो ये भी नहीं था। आपका यहाँ पे आ रहा था तो इसमें आंसर क्या 4 से डिविजिबल है, तो आपका इसका जो एचसीएफ बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका 4 बनेगा। लेकिन ये आपका ऑप्शनल था, अगर आपका ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, फिर आपका लास्ट वाले से ले लेंगे, और डिफरेंस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो सबसे बेटर सा तरीका है भागभेद, जो आपने शुरुआत की क्लासों में पढ़ा होगा। यहाँ 124 से भाग देंगे तो ये आपका कितने बार चला जाएगा, तो आपको पता है 24 चौकू आपका 96 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा जाकर, ये आपका कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा आपका, ये 2 बार गया, तो आपका जब यहाँ पे 2 से आप 2 बार जाएगा तो ये कितना बनेगा जाकर आपका 228 आपका 48 बनेगा जाकर 248। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से आप देखेंगे कितना बचेगा आपका 4, ये बचेगा। फिर पुनः आप भाग देंगे 124 में, तो कितनी बार जाएगा। इसी टाइप से ये प्रक्रिया करते चले जाएंगे, तब भी आपका एचसीएफ का निकल आएगा 4 निकल आएगा, जो कि आपके ऑप्शन किसमें, बी में दी है। यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल और भी आसान दे रखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपकी 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है, वो आपकी होती है क्या, कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या वो आपकी क्या होती है, तो आपको पता है 9,999 होती है। कितना, 9,999 होती है। फिर क्या कहता है कि इनसे अगर भाग दिया जाए तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो ये कह रहा है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इनका अगर मैं एलसीएम लेके देखूँ तो हमारा क्या बनेगा जाकर, आपका एलसीएम जो होगा 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें हम 180 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 180 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो हमारा ये कितनी बार जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता है 18 पंचे 90, तो 5 बार गया। तो आपका ये कितना 9 आपका 100, तो यहाँ कितना बना 99 बचा। एक आपका ये कर लेंगे, फिर 5 बार मेरा चला जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा तो आपका पुनः 900 आ जाएगा। अब आपका बचा क्या, 99 बचा। तो जो शेष होता है इससे कम हो जाए, शेष आधे से कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस वाले में से टोटल बड़ी वाली संख्या में से क्या कर देना है, इसी शेष को माइनस कर देना है। माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, ये आपको बनेगा। तो आपका जब आपकी बड़ी से बड़ी, तो आपका आंसर क्या आ गया, 9900। तो ये किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में दे रखा था। यही इस सवाल का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका यहाँ पे आपका छोटी सी संख्या की बात कर रहा है। 5 अंकों की क्या कह रहा है, छोटी सी छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको पता होगा 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो आपको यहाँ से हम बताते हैं कि 5 अंकों की जो छोटी संख्या होगी, आप 1 लिखने के बाद 4 जीरो उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। फिर हम क्या करते हैं कि विभाजित करने की बात कर रहा है, तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इसका अगर मैं एलसीएम देखूँ, इन दोनों का तो 100 बन रहा था, लेकिन यहाँ से 4 चलाकर 9 बचा। तो इसका जो आपका एलसीएम आया वो कितना आया, इनका एलसीएम जो हमारा बनेगा वो 900 बनेगा। कितना बनेगा, 900 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पुनः हम 10,000 में क्या कर देंगे, भाग देंगे 900 से। तो 900 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा। ये उतार लेंगे, फिर आपका एक बार चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 100 बचेगा। कितना कम है, कितना कम है। तो अगर आप देखें तो 2 तरीके थे। आप यहाँ से इस 900 से घटा देंगे तो हमारा 800 की कमी आ रही है। ये जो कमी आ रही है यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि छोटी वाली। दूसरा भी तरीका था। दूसरा क्या तरीका था, 2 तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट मेथड आपका कहता है कि आपका 10,000 में आप जो आपका माइनस कर देंगे, कि आप प्लस कर देंगे कितना, 900 में से आप 100 जो शेष वाले उसे घटाकर माइनस कर देंगे, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 10,800 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या था, इसका सेकंड मेथड और भी आसान था कि आपने जो भाग दिया है,
जो भी भाग दिया है उसमें एक की वृद्धि कर दें। क्या जो आपके किससे भाग दे रहे हैं, 900 एलसीएम से भाग दे रहे हैं। अब आपका 11 बार जा रहा है तो एक बढ़ा दो, कितने 12 बार कर दो, 12 निम्मा कितना होता है 108 होता है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, तो आपका सी वाला आंसर आपका सही है, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपको सिर्फ इसकी प्रक्रिया समझनी है, कौन से सवाल किस तरीके से बताते हैं, कब आपका जब छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, एलसीएम आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल एलसीएम पे लगते हैं। तो आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग की बात करता है और कहता है कि 3, 4, 5 और 6, 8 से वो विभाजित हो जाए, पूरी कट जाए, ये वो बात कहता है। सबसे पहले हम आपको अगर देखें ऑप्शन मेथड से तो आपके दो तो ऑप्शन अपने यहाँ पड़ जाएंगे, क्योंकि ना तो ये वर्ग है ना ये भी वर्ग है। अब हमारा 50 पे या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा, लेकिन इसकी बेसिक प्रोसेस देखते हैं। तो अगर देखें हम 3 को, तो 3 हमारा ऐसा ही रहेगा। अगर मैं इसको देखूं इस वाले को 4 को, तो 4 का हमारा क्या बनेगा, अगर हम देखें इसका एलसीएम भी हम आपको बता देंगे, बहुत आसान सा तरीका। यहाँ पर अगर देखें 5 है तो 5 को हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे। 6 है तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 8 है तो 8 है तो ये हमारा कितना बनेगा, 2 गुणे आपका ये बनेगा, और लास्ट में यही है आपका। तो यहाँ आपको क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान देखना है कि पेयर हमारे पूरे हो। चाहे आप अगर इसमें देखें तो सबसे अधिक आपका एलसीएम जो आपका निकल कर आ रहा होगा वो हमारा क्या बन रहा होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 बन रहा होगा। तो जिसके पेयर पूरे नहीं है उन्हें कंप्लीट कर दो। आप देखें यहाँ से ये पेयर पूरा है लेकिन इसका पेयर नहीं पूरा है, और यहाँ से इसका पेयर नहीं पूरा है, और इसका आप यहाँ से देख लें, इसका पेयर आपका 3 आ जाएगा, इसका पेयर आपका कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से पता होगा इसका पेयर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इस वाले का पेयर तो यहाँ से बन जाएगा, तो आपका यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इससे आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या बन रहा है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे हम क्या आपको समझाना चाह रहे थे। तो आपका ये तो 3 है और ये आपका कितना है, 2 मल्टीप्लाई ये आपका बना। तो अगर आप देखें यहाँ एक पेयर कम है तो 2 आ जाएगा, यहाँ एक पेयर कम है तो आपका 3 आ जाएगा, यहाँ एक पेयर कम है तो 5 आ जाएगा। तो आपका जो संख्या है एलसीएम कितना बन रहा था, यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ रहा था, 120 आ रहा था, और ये आपका 120 आ रहा था। तो अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, तो 12 पंचे 60 हो गया, 600 हो गया ये, और इधर आपका 6 आ गया, तो 3600 आपका आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 3600 आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके ये वाले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा भी था कि अगर आप देखें तो ऑप्शन से ही अगर हम सॉल्व करते तो दो तो ऑप्शन आपके ऑलरेडी खत्म थे। अगर आप देखें ऑप्शन मेथड से कैसे करते, तो हमने आपसे क्या कहा था कि अगर देखें क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी चला गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, वो आपका ये सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एलसीएम एचसीएफ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपको विधिवत आपको इस क्लास को पढ़ना है और आप एक्सरसाइज करिएगा। जय हिंद।